हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल टुडे महादेव संदेश को स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, कुछ नहीं, तुम सब पढ़ रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है उसमें तुमने कौन रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है, उसे खरा उतरना पड़ता है, सीता पाया जाता है। लवमी तपती हुई एक बार कि लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर सौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपनी आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रही हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा। अब क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते, और जहां पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंच आए और अपनी उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास आने को शक्तियां हैं, एक ही क्षण में पूरी संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ा आप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता हूं। धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज लहरा चाहता हूं। जहां पर देखा जाए वहां पर धन का बांस होना चाहिए, ना कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस बात को लेकर के चला जाए, इस प्रकार किया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर कई लोग निर्भर हैं, तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं। इसीलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तू अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को दो तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रही है। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम ही आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और कुछ की कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम कुर्सी नहीं घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम ही कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूं और खुशी स्वीकार करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी,
परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और RS1 नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु देवादित्य शली समझ लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल कर के आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाकर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी, उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत ही कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो, यदि तू किस कारण से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम ही किसी भी चीज की क्षमता और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य होंगे, जो तुम सोचोगे वह कौन होगा। तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तुम मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है क्या सही है या गलत है, इन सभी को भारी भांति देखता हूं। परंतु यदि तुम भी जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म का तुमने अंजाम दिया। मैं सदैव पर उसी का नेता हूं जो धर्म की स्थापना करता है, न कि धर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें तुम ही हर बार यही बोला है कि अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी सत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो फिर तुम ही भटकना पड़े, तुम्हें उन चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। तुम अपनी जीवनी चाहते तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम ही ऐसा लगे। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं है और तुम्हारी सभी कार्य में पूर्ण करके रख दूंगा। और जो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा उसे तुम सिर्फ अपनी तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बताना, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसने नहीं कर सकता हूं और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम ही उसी चीज से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसी चीज को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और टुडे महादेव संदेश का चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडे महादेव संदेश का वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करें। आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचे हैं। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रहा हूं कि कभी भी तुम मेरी बातों को किसी से सजा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार बने हो गए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आता हूं, परंतु तुम उन्हें आशीर्वाद कर देते हो और इधर उधर बतला देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ही किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसा करते हो तो तुम अपने हाथ से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तब तुम ही समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने प्रभु से सहमति ले सकते हो। अपनी प्रभु के स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरी नहीं हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है, सुन्नी से धड़कता है,
वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है, सदा उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी देवाधिदेव महादेव पर विश्वास है और श्रद्धा है अपनी मां का, पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए और बताइए कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुत खुद दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उसे समय पूर्ण रूप से सहमत हूं। मेरा जीवन उसी पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज प्राप्त हो सकते हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब चाहता भी नहीं हूं कुछ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाए इससे बढ़कर और क्या है। आज मेरे प्रभु मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए चल के आ जाएंगे। मैं चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था। परंतु ईश्वर कभी अनजान नहीं रहता है, वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसी जानकारी रहती है जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है। ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है। अकेली रो रहे हो परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है, परंतु मैं जो बता रहा हूं एक ईश्वर ही मात्र है जो तुम ही हर खेती देख रहा है और स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इंसानों को जो तुम्हें देख चुका हूं वह सिर्फ छलावा ही करते हैं और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफ्ताह से समझ चुका हूं कि भगवान की सर्वज्ञ है, उनके अलावा कुछ और नहीं है। वही जगत के पालनहार, जगत के धर्ता करता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास बना लो मेरे जैसा, तो तुम्हारा भी कार्य पहाड़ी ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते ही नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। जैसा कि तुम होने ने मेरे लिए किया, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मेरा जीवन संवर गया है, मेरे लिए अपराध सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरी प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं तो यही चाहता हूं कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखें। कि संसार यह मोह माया है, इसमें जितना दोगे डूबता ही चले जाओगे, इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की। जो भूल आज मैं कर रहा हूं वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्ग संतो हो रहा है। मैं बता रहा हूं मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। धन का इसमें कोई दोस्त नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहां चाहते हैं कि मेरी संतान दुखी रहे और उनके जीवन में कोई सुख ना रहे। सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु तुम ही अपने आंखों इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपनी प्रभु को एक बार नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, बार बार करना चाहता हूं। मेरा मन इतना ज्यादा प्रश्न है कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्तचर मुझे प्राप्त की है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही ईश्वर की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरे भगवान मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आए हैं। बस मैं अपने भगवान की शरण में जाना चाहता हूं। यही मेरा एक फोन उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज्यादा हार जाओगे इस जिंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूं और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब तुम जिंदगी भारी लगने लगे, जब तुम जिंदगी से हार जाओ, तो मेरा ना लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा लूंगा और उसे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा। जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो
तुम्हारी सभी चीजों को आसान कर दूंगा। तुम्हारी अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगा जो तुमसे अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। परंतु तुम यह मत सोचा, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए समय गड्ढा खोदकर पहले से ही रखता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जहां भी तुम यह कोई मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सतर्क रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि भगवान की भक्ति के लिए किसी विशेष परिस्थिति या नियम की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो या किसी भी जीवन शैली में हो। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सन्यासी। जो लोग तुम्हारी भक्ति को मजाक समझते हैं, तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम और निष्ठा तुम्हें कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह उनका दुर्भाग्य है कि वे तुम्हारी सच्चाई को समझने में असफल हो रहे हैं। भक्ति का मर्म यह है कि तुम अपने मन, कर्म और वचन से ईमानदार रहो। भगवान के प्रति तुम्हारी सच्ची भावना और सेवा ही तुम्हें उनसे जोड़ती है। अगर तुम किसी की सहायता कर सकते हो, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति है। जिन लोगों ने दूसरों का मजाक उड़ाया, उन्हें यह समझना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों पर हंसते हैं, कल उन्हें स्वयं उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विधि का विधान यही है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। इस संसार में जितना भी भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है, वह इंसान के कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन भगवान की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती। वह हर पल सब देख रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग अपनी ही गलतियों का फल भोगते हैं। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, भले ही दुनिया तुम्हारी भक्ति को समझे या ना समझे। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करेगा। जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार ले देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अय्यूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहानी विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बने। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए है। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूं।
इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा मेरे प्यारे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता और अस्थिरता लाने का कार्य बने हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना ही बेहतर है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुम्हारे अच्छे समय में जलन और ईर्ष्या की। तुम्हें अब ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और अपने जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। जो खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा तुमसे छीन ली गई थी, वह अब लौटकर तुम्हारे पास आएगी। यह लोग जिन्होंने तुम्हें कभी बदनाम किया, तुम्हारी आलोचना की और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, अब तुम्हारी तरक्की और सफलता के सामने झुकेंगे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी मेहनत के कारण बदल रहा है। तुम्हें किसी से बदला लेने या किसी पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का कर्मा अब इन्हें उनके किए का फल देगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं नीचे गिरेंगे और तुम्हारी तारीफ उन्हीं लोगों के सामने करेंगे जिनके सामने उन्होंने तुम्हें बदनाम किया था। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रौनक और खुशी का दौर आने वाला है। तुम फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाओगे। तुम्हारे पूर्वजों का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य, अपने परिवार और अपने आत्मसम्मान पर केंद्रित रखना चाहिए। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा अब तुम्हें बहुत ही शानदार तरीके से वापस मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए सफलता, सम्मान और संतुलन का है। तुमने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करो और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाओ। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूं, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम शांति का अनुभव होगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्त होगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हें शीघ्र ही एक बड़ी धन राशि प्राप्त होगी, जिससे तुम्हारी चिंताओं का अंत होगा। तुम्हें मुझसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना अधिक प्रेम करता हूं। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत निकट है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में एक विशाल परिवर्तन आने वाला है। अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं और वे तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे धनवान हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी इस संसार में दूसरों की मदद करो। जैसे तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग तुम्हारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर जीवन के किसी पल में तुम पूरी तरह टूट जाओ और आगे बढ़ना कठिन लगे, तो याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफल का मार्ग खुल रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह सदा बना रहेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से मेरा नाम लो, हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्ञान है, वही तुम्हें इतना अद्वितीय बनाता है। यह ज्ञान न केवल तुम्हें पूजनीय बनाता है, बल्कि वह शक्ति भी देता है कि तुम उन लोगों से डर सको जो तुम्हें धोखा देने या हेर फेर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा यह चुना हुआ ज्ञान, जिसे तुम्हारे भीतर महादेव ने रोपा है, एक भेदी रोशनी की तरह है जो सभी अंधकार को उजागर करती है। और इसी कारण तुम्हारे दुश्मन जानते हैं कि वे अपनी चालों को छिपा नहीं सकते, वे अपने झूठ को तुम्हारे सामने नहीं बुन सकते, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि उनकी हर चाल को नष्ट कर देती है। यह दिव्य ज्ञान तुम्हें न केवल दूसरों से ऊपर करता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी सलाह को मानते हैं। यह सत्य का स्रोत है,
एक ऐसा ज्ञान जिसे कोई और नहीं पा सकता। यह ज्ञान स्वयं सेवा के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों के मार्गदर्शन के लिए है। तुम दूसरों के लिए एक रोशनी हो जो अंधेरे में मार्गदर्शन करता है, जो उन्हें शांति और दिशा प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह सब कुछ करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम वह सब पाओगे जिसकी तुमने कामना की थी। तुम वह सब बनोगे जो तुम बनना चाहते थे। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा, विश्वास और साहस के साथ अपने जीवन को अपनाओ। जब भी तुम्हें अपने मार्ग में असमंजस या कठिनाई का अनुभव हो तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब हूं, तुम्हारे हर डर का अंत हूं। तुम्हारा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है। यह मिशन तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि इस दुनिया के लिए भी कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक शक्ति और प्रज्ञा है वह अद्वितीय है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज और स्पष्ट है कि तुम किसी भी व्यक्ति की वास्तविकता और सच्चाई को पहचानने की क्षमता रखते हो। यह तुम्हारे क्राउन चक्र के जागृत होने का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नेगेटिविटी और काले जादू का प्रयास किया, अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी मजबूत और दिव्य हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा स्वाभिमान और दृढ़ता है। जब भी तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठता है, तुम मजबूती से खड़े रहते हो। तुम्हें यह परवाह नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर केंद्रित हो। तुम्हारी आत्मा को मेरी कृपा और संरक्षण प्राप्त है। मेरी गोद में रहकर तुम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हो। परेशानियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलेगा। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सकारात्मकता का है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय नई दिशा और नई ऊर्जा का संकेत दे रहा है। यह यात्रा तुम्हारे लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें मेरे आशीर्वाद और प्रेम के साथ आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीत अब तुम्हारे पास है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो और अपनी प्रार्थनाएं में डिवाइन का धन्यवाद करो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी आशीर्वाद आने वाला है। मैं यहां देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर एक विशेष ऊर्जा है, एक दिव्य स्त्री शक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों में से हो सकती है। शायद तुम्हारी दादी, नानी या कोई अन्य महिला जो तुम्हारे लिए स्नेह और आशीर्वाद से भरी हुई है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही है। वह तुम्हारे संकटों को दूर करती है और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर समस्या को तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा इस समय बहुत शुभ और चमकदार है। तुम आशीर्वाद से भरे हुए हो और यह तुम्हारे चारों ओर की चमक को दर्शाता है। लेकिन याद रखो, यह चमक और तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ लोगों को व्याकुल कर सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता और संतुलन को समझ नहीं सकता। इसके साथ ही तुम्हारे घर का वातावरण तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो शीशे मिरर तुम्हारे घर में है, वे तुम्हारी ऊर्जा